नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड रिप्लाइज इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 21 से लेकर 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। Knight of Swords, Seven of Pentacles, the World and bottom of the deck, Strength। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्होंने डिसाइड किया है, अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे। जो क्योंकि वो लंबे समय से आपका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कभी तभी आपका फ़ोन आता है, मैसेज आता है, फ़ोन कॉल आती है, भागते हैं दौड़ते हैं कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, गुड मैसेज मिलेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी और तैयार करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। जो रुका हुआ रिश्ता है वो इसको जो अधर में लटका हुआ है, जो क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो इधर हो पा रहा है ना तो उधर हो पा रहा है, तो वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें करने की ज़रूरत है। इसलिए हिम्मत करते हुए वो अपने आप को उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और वेट नहीं करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी ये अननोन फियर है, जो भी वो डरावने सपने देख रहे हैं वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। वो इन चीज़ों को लेकर, इन डरावने सपनों को लेकर इस रिश्ते में कोई भी ऐसी परेशानी खड़ी ना करे, कोई पनौती, कोई बाधाएं, कोई रुकावट जो जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों से उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, अगर वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, तो उन्हें बजाय के किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के आमने सामने क्लियरिटी लानी होगी, आमने सामने बात करनी होगी। और जो उनका, और वो ये भी चाहते हैं कि भले ही वो अपना पैशन के साथ, जुनून के साथ जो भी चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। यानी कि कई बार हर चीज़ जो फ़ायदा जो दिखता है कि हर चीज़ सोना है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती, वो पीतल भी हो सकता है। तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ायदे और नुकसान को देखकर अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके, और वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ दें। अपने जो उनका पर्सनल काम है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें। और वो ना तो उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बनाकर रखें और ना ही बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रहें। अपने जो पर्सनल लाइफ है, यानी कि जो उनका अपने खुद के काम है, उनमें बैलेंस बनाकर चलें ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को। अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं
तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो खुशियाँ नहीं आ रही हैं, तो दोबारा से वो खुशियाँ वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और यूनिवर्स से जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। डिवाइन हाथ उनके ऊपर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल सकती है। तो ऐसा कैंसर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो कैंसर, आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जब तक आप इस क्रॉस मार्ग से बाहर नहीं आते, ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है, या इस रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाना है, या अगर वो आपकी कास्ट के नहीं हैं, आपके रिलीजन के नहीं हैं, अदर कास्ट से हैं, तो उस रिश्ते में आपको नहीं जाना है। अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी सोच के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि या तो उनके पार्टनर को सबसे पहले इस क्रॉस मार्ग से बाहर आते हुए उन्हें समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए और वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, किसी सुपीरियर, किसी गुरु, किसी एल्डर की मदद लें, क्योंकि इस रिश्ते से वो अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे दूर थे ही नहीं, वो उनके सोलमेट हैं। आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है। लेकिन अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और अगर वापस आना चाहते हैं तो नए सिरे से एक उन पुराने गिले शिकवे को भूलते हुए, उस रिश्ते को भूलते हुए कि उनके साथ उनका पहले भी कोई रिश्ता हुआ है, एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश, एक हौसले के साथ, नई बुलंदियों के साथ वो उनके साथ डेट्स पर जाएं, गेट टुगेदर करें, पिकनिक पार्टी में जाएं, अच्छे खुलकर उनसे बातें करें, ताकि जो भी परेशानी, प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है वो ख़त्म हो। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में जो ये एनर्जी है वो एक बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है, एक यंग एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे उनको खुशियाँ दे सकती है। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है कि कोई एक तरफा ये रिश्ता हो, इसमें यानी कि कोई डाइवोर्सी हो, या फिर कुछ ऐसा उनके साथ मिसहैपनिंग हुई हो जो वो अकेले पड़ गए हैं, यानी कि विडो या विडोवर भी हो सकता है कोई इसमें। तो इसमें कोई एज डिफरेंस हो सकता है, कोई एक जना बहुत बड़ा, या फिर ऐसे भी एज डिफरेंस हो सकता है। तो अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत उन्हें करनी चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। ऐसा वो आपके साथ एक शुरुआत करें, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपसे चाहते हैं कि चाहे भले ही आप दुखी हैं या वो दुखी हैं, किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को लेट गो करें और इस रिश्ते में नए सिरे से करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ें, ताकि और डिटैच ना होकर, कोल्ड ना होकर, एक तरफा नहीं, दोनों पक्षों के बारे में सुनना चाहिए, ताकि यूनिवर्स भी उनका साथ दे सके, भाग्य उनका साथ दे सके। और अपने लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ते हुए
जो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, इस समय को यूटिलाइज करते हैं, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और वो डरे नहीं, घबराए नहीं, नए सिरे से उन लस्ट और एडिक्शन को छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही है, और पैशन और जुनून के साथ आगे बढ़े और इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाएं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई ना कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो दोनों के बीच में था, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है कि अब वो क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट उनके साथ करेंगे, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो भी बाधाएं रही हैं, वो ख़त्म हों और फिर से रिश्ता चेयरफुल और गेट टुगेदर हो, फिर से इस रिश्ते में परिवार और फैमिली बन जाए ये रिश्ता, और अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि आए, और अगर एक दूसरे से खुल कर बातें करेंगे, एक दूसरे से जो, तो अभी भी ये रिश्ता आत्मिक बन सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो वो एक दूसरे को देखते हुए, समझते हुए इस रिश्ते को आत्मिक बनाना चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए गेट टुगेदर चाहते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स की गाइडिंग प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, होल्ड योर विजन, लक इज ऑन योर साइड, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आप मेहनत करेंगे, आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो आपकी जो हार्ड वर्क है वो रंग लाएगा। वो मेहनत, जो आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और आपको अपने गोल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। होल्ड यूर विज़न, अपने गोल पर ध्यान दीजिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ देगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी खुशियाँ वापस आएंगी, धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में होगा, और जो सवाल आप चाहते हैं, जो जवाब आप चाहते हैं, ये आपका आंसर आपको मिल रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो जवाब आप चाहते हैं वो आपके पास आ रहा है, यानी कि खुशियाँ आपकी झोली में होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशी आगे होंगी अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।